क्या आपने नर्क को अपने ख्यालों में इमेजिन किया है? कैसी दिखती होगी वो जगह? क्या आप वहां जाना चाहोगे? अगर आप एक इंसान हो तो वहां अपने दुश्मनों को भी नहीं भेजना चाहोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में ही नर्क को देखा है और वहां से वापस भी आए वहां की कहानी सुनाने। तो एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में हम बताने वाले हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आएगा इस वीडियो को भी लाइक कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्टिन पिस्टोरियस एक आम सा 12 साल का बच्चा था जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता था। उसकी जिंदगी काफी खुशी के साथ गुजर रही थी कि अचानक जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसकी उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उस दिन जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो उसने बताया कि गले में उसके थोड़ी सी खराश है, जो कि सुनने में तो उतनी बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है मार्टिन उस दिन के बाद से वह स्कूल कभी नहीं जाने वाला था। महीने भर में ही उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली गई और कुछ ही दिनों बाद उसका खुद पर से नियंत्रण खत्म होता चला गया और इससे पहले किसी को कुछ पता चलता कि वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की क्या वजह थी ये तो आज तक किसी को पता नहीं चल सका, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि उसको क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उसे ये बीमारियां पहले भी रह चुकी थी पर अब बहुत लेट हो चुका था। अब उसे ठीक कर पाने के लिए डॉक्टरों के पास कोई तरीका नहीं था। सारे ट्रीटमेंट फेल होने के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके माता पिता को यह बताया गया कि उसके बच्चे को अब कोई भगवान या कोई चमत्कार ही ठीक कर सकता है। मार्टिन पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संबंध तोड़ चुका था। अब वो बस जिंदा लाश की तरह था। अब उसके पास पहले जैसे ठीक होने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन फिर भी सब लोग उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे। लेकिन क्या वो ठीक हो पाता या फिर नहीं, कोई नहीं बता सकता था। वैसे कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी जिंदा नहीं हो पाते, लेकिन 4 दिन बाद बीत जाने के बाद ठीक होने की संभावना 7% हो जाती है, जो कि 2 हफ्ते बीत जाने के बाद 2% हो जाती है। और ये वो समय होता है जब आदमी के पास काफी ज्यादा कम समय होता है, लेकिन फिर भी मार्टिन आंकड़े को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सकता और उसके साथ में उसके ठीक होने की संभावना भी। बट क्या ये वास्तविकता जिसमें मार्टिन जी रहा था, क्या वो असल जिंदगी थी या फिर कुछ और? तकरीबन 10 सालों से भी ज्यादा समय मार्टिन घर पे ही बिताया, वो भी जिंदा लाश के रूप में। अब लोग ये मान चुके थे कि अब सब खत्म हो चुका है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी भावुक होकर ये कह रही थी कि काश उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए। आखिरकार एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ जिसे सभी को हिलाकर रख दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ चुका था। उसकी फैमिली में उस दिन सभी ने खुशी के आंसू रोए, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्टिन के होश में आने के बाद जो उसने 10 सालों से अपने अंदर दबाए हुए था, वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। मार्टिन कोमा में जाने के बाद कुछ ही सालों बाद होश में आ चुका था। उसे पता चलने लगा कि क्या क्या हो रहा था उसके आसपास, लेकिन उसका शरीर अभी भी बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो सकता था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था। वो एक ऐसी खतरनाक दुनिया में कैद हो चुका था जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। जब उसे ये महसूस हुआ कि अब वो दुनिया को इसी तरह देख और सुन सकता है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। अब वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन ये बात बाहर तक कैसे पहुँचाया जाए कि वो ठीक हो गया है, जबकि वो एक उंगली भी न उठा सके। उसे अपनी जिंदगी एक लाश की तरह जीने के अलावा और कोई भविष्य नहीं दिखाई देता था। सबसे दुखद बात यह है कि उसकी माँ के रोने की आवाज भी उसे सुनाई देती थी और उन्हें ये कहते भी सुन सकता था कि अच्छा होता सब यहीं पर खत्म हो जाता। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या बीत रही होगी उस समय मार्टिन के ऊपर, लेकिन वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो उसकी भलाई के लिए ही बोल रही थी। लेकिन मार्टिन के पिता एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा यकीन था। वो हर रोज उसे साफ करते और अपने हाथों से उसे खाना खिलाते और उसके शरीर का मसाज भी करते थे ताकि वो स्वस्थ रहे। अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए मार्टिन अपने दिमाग में सारी पहेलियां सुलझाया करता था और यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी अपने दिमाग में वो करता रहता था। वो ये स्वीकार कर लिया था कि अब वही इसकी दुनिया है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन के रेगुलर पैरामेडिक चक्कर में उसने किसी तरह ये जता दिया कि अब वो उसमें आ चुका है। ये बात उसने अपने आंखों से जताई, बट खुशकिस्मती से उस पर गौर कर पाया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया जहाँ पर उसके कुछ टेस्ट किए गए। जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पार कर लिए तो सबको मालूम पड़ गया कि अब वो फिर से पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने जॉब भी छोड़ दी और उसकी देखभाल में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर सकता था। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के अंदर कम्युनिकेट करने की काबिलियत आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री भी ले ली और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में जॉब भी मिल गया। अब इसे कहते हैं असली जज्बा। और उसका पूरा शरीर भी काम करने लग गया और उसने अपनी बहन की एक दोस्त से शादी भी कर ली और 2011 में एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम है घोस्ट बॉय, जिसमें अपना पूरा अनुभव शेयर किया है।
और बताया है कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहाँ वो कभी जाना पसंद नहीं करेगा। तो अगर वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए।